से तो प्राकृतिक खेती से संबंधित ये प्रश्न नहीं है, लेकिन माननीय सदस्या की चिंता है। किसानों को अगर नुकसान हुआ है तो उनको राहत मिलनी चाहिए। क्षति के आकलन का प्रारंभिक काम राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो राहत के लिए राशि हर एक राज्य सरकारों को आवंटित करती है, और राज्य सरकार अपने रिसोर्स से भी और केंद्र सरकार की सहायता से जो राशि वहां देते हैं, उससे क्षति के आकलन की अलग अलग योजनाएं हैं। फसल बीमा योजना में जो लोग कवर होते हैं, जो किसान कवर होते हैं, उनको फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। फिर भी माननीय सदस्य ने बताया है, मैं राज्य सरकार से भी चर्चा करूंगा, और व्यापक नुकसान अगर फसल को हुआ है तो निश्चित तौर पर वहां की सरकार ने क्षति का आकलन किया होगा। उस आकलन के आधार पर राज्य सरकार भी मदद करेगी और जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार भी हर संभव सहयोग करेगी। डॉक्टर शशि थरूर। Thank you very much, sir. So the Honourable Minister has addressed a very important topic, the question of natural and organic farming. And it's true that this has been expanding in our country, but only to 1 million hectares of arable land, which is a tiny fraction, not even 1% of the 141 million hectares that we are cultivating crops in our country. Now, what's striking, sir, is the Minister has not addressed the issue of economic viability of natural farming. There are two reports I've read from ICRIER and IIFSR, which highlight that because yield goes down, even though their input costs are lower because they don't have to buy fertilizer, farmers are finding yield goes down. Basmati has gone down by 32%, wheat has gone down by 59% yield, which means that it's not economically viable for them. A crop which otherwise would sell in the market for 28, 29 rupees, they are having costs of up to 40 in terms of relationship to the yield. Now, the question, sir, is if you have a problem where your yield is not good, you have a problem where labor costs are higher because your labor has to be a little more trained, and you have a problem where 87% of farmers using organic farming are not able to secure better prices, then the question is, how do you make this economically viable for the farmer? I request the Minister. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती की बात हो रही है और प्राकृतिक खेती के बारे में हमने पूरा अध्ययन करवाया है, और वो अध्ययन किया है ICAR के माध्यम से। हमारे वैज्ञानिकों ने 16 राज्यों के 484 किसानों के खेतों पर 3 साल तक लगातार अध्ययन हुआ है, और उससे ये निष्कर्ष निकला है कि प्राकृतिक खेती के फायदे बहुत है। जैविक कार्बन की जो मात्रा है उसमें 0.25% तक की वृद्धि होती है। उत्पाद की इनपुट कास्ट में 29% की कमी आती है। जो इंटरक्रॉपिंग और फसल अवशेष से मल्चिंग होती है उससे उपज में वृद्धि होती है, और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई किसान को परेशानी या घाटा होगा। मेरा फिर ये कहना है, सुनिश्चित वैज्ञानिकों के तथ्यों के आधार पर जो अध्ययन किया है, इससे उत्पादन भी नहीं घटेगा और लागत निश्चित तौर पर घटेगी। और इसलिए मैं माननीय विद्वान सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम कोई अंधेरे में ये काम नहीं कर रहे, सोच समझ के कर रहे हैं। और फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती हम पूरे भारत में एक साथ सब किसानों से कहेंगे सारी जमीन पे कर दो, ये बिल्कुल नहीं है। अभी केवल 18 लाख किसान लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती इस मिशन के माध्यम से प्रारंभ करेंगे, और उस खेती के जो परिणाम और निष्कर्ष आएंगे उसके आधार पर फिर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। प्राकृतिक खेती के उत्पाद की प्रॉपर ब्रांडिंग होगी, हम उसको ढंग से रखने का प्रयास करेंगे, इसके कारण भी ठीक दाम किसानों को मिलेंगे। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि प्रयोग के तौर पर हम ये प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। ये वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए हैं उसके निष्कर्ष